बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम ऑटोकैड के अंदर सेक्शन किस चीज़ को कहते हैं। सेक्शन बेसिकली अगर हम एक ऑब्जेक्ट उठा के उसको काट दें और कटने के बाद वो हमें कैसे शो होगा, हमें कैसे नज़र आएगा, उसको वैसे ही शो करने के लिए हमने ड्राफ्टिंग करनी है कि उसके बाद वो हमें कैसे नज़र आएगा कटने के बाद। तो इसी तरह जैसे कि हम एक आम ऑब्जेक्ट काट के उसको कटेड देखते हैं वो कैसे हमें नज़र आ रहा होता है, इसी तरह हम अगर एक बिल्डिंग को हम काटने के बाद हमें वो कैसे नज़र आएगी बिल्डिंग कटने के बाद, तो वो बिल्डिंग कटेड शो करने के लिए हमने सेक्शन की हेल्प लेनी है। उसको सेक्शन कहते हैं अगर एक हम बिल्डिंग कटेड शो करें। और उसका हमें फ़ायदा क्या होता है? हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें उस बिल्डिंग की हाइट्स के बारे में पता चल जाता है, इंटरनल स्पेसेस के बारे में पता चल जाता है। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ाइल है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें ये फ़ाइल, आपको यहाँ पे एक प्लान नज़र आ रहा होगा, ग्राउंड फ्लोर प्लान है, और इसके अंदर ये जो सिंबल नज़र आ रहा है इसको सेक्शन सिंबल कहते हैं। और इसमें यहाँ पे देखें यहाँ से डॉटेड लाइंस गई हुई हैं। ये जो भी हम कहीं पे भी सेक्शन शो करते हैं या प्लान के ऊपर कि हमने सेक्शन को कहाँ से काटा हुआ है या सेक्शन लाइन कहाँ पे है, तो हमने उस लाइन को डॉटेड में शो करना है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे एक्स, बेसिकली एक्स और एक्स डैश है। इसी तरह हमने यहाँ पे दो सेक्शन काटे हैं, एक को हमने नाम दिया है वाई वाई डैश और दूसरे को हमने नाम दिया है एक्स एक्स डैश। तो जहाँ से भी लाइन गुजर रही है इसका मतलब ये है कि ये इस प्लेन को यहाँ से काट रही है। ये लाइंस हमें ये शो कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे ये बिल्डिंग हमने काटनी है या कटेड शो करनी है। तो ये सिंबल है, ये याद रखें, इस सिंबल को हम बनाएंगे, ये सेक्शन लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखें यही लाइन यहाँ पे भी कट रही है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी। और इसी तरह रूफ़ प्लान है, आपका छत का जो प्लान होता है उसको रूफ़ प्लान कहते हैं। ऊपर टाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जिसको कहते हैं ओवरहेड टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, जो पानी की टैंकी होती है उसको ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं। टॉप पे ये लोकेशन इसने स्पेसिफाई की यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो सेक्शन लाइन हमने शो की है, जो नाम हमने उसको दिए हैं वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको सेक्शन को शो करना है। इस सेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि इस फ्लोरिंग की डिफरेंट हाइट्स हैं और वो हाइट्स कैसी हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। वाई वाई डैश ये सेक्शन का नाम है। इसी तरह यहाँ पे देखें जहाँ पे वो लाइन हमारी सेक्शन लाइन जो गुजरी है हमारे प्लान के अंदर और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रही है उस लोकेशन के ऊपर हमने खड़े होके वो सेक्शन वहाँ पे ड्रॉ किया है। कंक्रीट कट रहा है, जो स्लैब है वो कट रही है और स्लैब को शो करने के लिए हमने हैच कमांड इस्तेमाल किया और ये पैटर्न शो करना है। स्लैब को शो करने के लिए हमने ये पैटर्न इस्तेमाल करना है। इसी तरह वॉल्स को कट शो करने के लिए ये वाला पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। और कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए स्लैब यहाँ से पूरी गई हुई है, फिर इसके बाद विंडोज़ और डोर्स के ऊपर भी इस तरह से स्लैब आएगा। ये जो देखिए 6 इंच का स्लैब, 6 इंच का स्लैब ये सेक्शन में विंडोज़ और डोर्स के ऊपर आता है। इसी तरह ये वॉल है कटेड शो हो रही है। और इस साइड से खड़े होके हम जब इंटरनली यहाँ पे खड़े होकर और इस साइड पे हम देखते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो हमें स्टेयर्स ऐसे कैसे नज़र आएंगे उनको हमने वहाँ पे स्केच करना है ये इस जगह पे। और फिर इसी तरह ये दूसरा सेक्शन जो है दूसरी लोकेशन है, वहाँ पे खड़े होके हमें बिल्डिंग कैसे नज़र आएगी, तो ये हमें इस तरह नज़र आ रहा है। और इसी तरह हमने यहाँ पे देखे डिफरेंट हाइट्स शो की हुई है, 1 फीट 6 इंचज़ और 10 फीट का फासला है, फिर 6 इंचज़ है, फिर उसके बाद 10 फीट है, फिर 6 इंचज़, फिर 4 फीट 9 इंचज़ है ऊपर जो ये एरिया है। और इसे ओवरऑल हाइट यहाँ पे इस सिंबल से शो हो रही है ट्राइंगल, और फिर उसके बाद ये लाइन और फिर हाइट प्लस 22 फीट। ये कहीं पे भी अगर आपने प्लान में इस तरह से शो करना है तो आपने प्लस का सिंबल ये शो कर रहा है कि ग्राउंड लेवल से इस पॉइंट तक ये हाइट कितनी है। अगर ये आपने अपने प्लान के अंदर डिस्प्ले करनी है तो कुछ इस तरह के सिंबल को बना के और इस तरह से प्लस का सिंबल के साथ अपने डायमेंशन के साथ या टेक्स्ट के साथ प्लस लगाना है और फिर ये लिखना है। और जो लोकेशन जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को आपने नाम भी देनी है। बेडरूम है, इसी तरह लाउंज है, वेरांडा है, ग्राउंड लेवल है, ज़ीरो लेवल है,
जो कि ग्राउंड लेवल 0 लेवल का आता है। इस तरह 1 फीट की हाइट पे ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये जो लाउंज है ये 1 फीट 1 फीट 6 इंचज़ ग्राउंड लेवल से ऊपर है। ये जो सिंबल शो कर रहा है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे है आपका जो करंट लेवल जो है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये डायमेंशन इसी तरह DLI कमांड यूज़ की हुई है और इस तरह से यहाँ पे डायमेंशन कमांड डिफरेंट इस्तेमाल हुई है, ओवरऑल डायमेंशन और इंडिविजुअल सेपरेट डायमेंशंस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेक्शंस कि कौन से हमारे पास पैटर्न्स आएंगे वॉल के लिए और कंक्रीट के लिए, और इसी तरह बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको कैसे शो करें। तो हम अब चलते हैं, यहाँ पे एक और फाइल हमने खोला। यहाँ हमने पहले एलिवेशन बनाया था और एलिवेशन के बाद हमने अब सेक्शन के ऊपर स्टार्ट किया है। अगर सेक्शन बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन हमने कैसे ड्रॉ की, इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इस प्लान को, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस साइड पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस सेक्शन लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपने सेक्शन लोकेशन स्पेसिफाई करनी है। यहाँ पे आपने ऐसे क्लिक कर देना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और यहाँ से ग्रिड में ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लें और फिर इस तरह एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ। अब ये सिंबल हमने बनाना है, तो सिंबल मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे सिंपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और जो कि यहाँ पे हमने 2 बाई 2 फीट का शिफ्ट एट द रेट 2 फीट, 2 फीट एक रेक्टेंगल लिया। अब हमने सर्कल यहाँ पे लेना है बिल्कुल मिडल से यहाँ से यहाँ तक, और अब मैंने इसको रोटेट कर देना है इस रेक्टेंगल को, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे। अब मैंने सिंपल इसको ट्रिम कर देना है, TR टाइप किया है, इनको सेलेक्ट यहाँ से उससे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, सिलेक्शन और रिमूव अनवांटेड पोर्शंस ऑफ योर लाइंस, और ऐसे इसको रिमूव कर। ये हमारे पास सिंबल आ गया जी सेक्शन का। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट कमांड। मैंने T टाइप किया कीबोर्ड से, एंटर का बटन प्रेस किया और यहाँ पे इस तरह से इस एरिया को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा ये मॉडिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं 1 फीट लिख लूँगा और यहाँ पे मैं A लिख लूँगा। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, मूव कमांड से थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मूव करके इस जगह पे रख लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा और भी इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ। अच्छा, अब इसका मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसका ये पिक पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। और अब इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, यहाँ से फालतू पोर्शन है रिमूव कर दिया। अच्छा, ये जो सेक्शन लाइन है जैसे मैंने आपको कहा कि डॉटेड में आपने शो करना है तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आपने सेलेक्ट करना है लाइन टाइप प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने यहाँ से लोड करना है, अदर पे क्लिक करके लोड का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे ये फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा ये डॉटेड लाइंस। उसके बाद आपने जब इसको ले आना है तो आपने इन लाइंस को सेलेक्ट करके यहाँ पे आना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने एस्केप का बटन प्रेस कर देना है, एस्केप का बटन प्रेस कर देना है यहाँ पे। और फिर आपने क्या करना है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैंने विंडो को शो करना है तो यहाँ पे मैं एक विंडो ड्रॉ कर लेता हूँ और ऑफसेट ले लेता हूँ 2 फीट। इसको मैंने डिलीट कर दिया विद हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड, डबल एंटर मैंने इस्तेमाल किया, ML मल्टीपल लाइन इस्तेमाल किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, MA एंटर, और यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। अब ये विंडो हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। और ये सेक्शन लाइन, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने इसको ट्रिम करना है। TR टाइप करके एंटर करेंगे, हम अपनी पूरी सिलेक्शन कर लेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन कर लें। तो जो पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन से हेल्प लेंगे, ठीक है। XL टाइप किया और V फॉर वर्टिकल, एंटर। कहाँ पे आपको यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रही है वहाँ पे आप क्लिक करते जाएं, जैसे कि हम एलिवेशन में करते हैं इसी तरह यहाँ पे सेक्शन में भी करेंगे। और ये जो लाइंस हैं ये आपकी विंडो के लिए हैं। यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे डिफरेंट वॉल है, तो ये हमारे पास ये आ गया, डिफरेंट लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। फिर एक यहाँ पे एक वाई एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर जो लाइन आपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है
उस लाइन को आपने उस लेयर के लिए उस लेयर के अंदर डाल देना है या उसको मूव कर देना है या उसके अंदर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी की हम हेल्प लेंगे। ये अब लाइन जो है ये विंडो के लिए हमने ड्रॉ की है, ठीक है। और ये इनको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने अभी कोई कलर नहीं दिया तो मैं फ़िलहाल इसको बाय कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको क्या शो कर रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा है कि आप उस ऑब्जेक्ट को बाय लेयर कैटेगराइज करना चाहते हैं या इंडिविजुअल कलर देना चाहते हैं या बाय ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बाय कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए और मोर कलर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई कलर भी सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्राइंग में पता नहीं चल रहा कि ये लाइन किस लिए है। लेयर इस्तेमाल मैंने नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन की प्रॉपर्टी को सिर्फ मैंने चेंज किया, बाकी सारों को नहीं किया। और अगर मैं अब लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो ये लाइन इसी हिसाब से बनेगी जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना और एस्केप का बटन प्रेस करना है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ और यहाँ पे आके आप चेंज कर लेते हैं कलर को और इसी तरह आप लाइन टाइप को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो अब जो भी चीज़ आप यहाँ पे बनाएंगे वो इस फॉर्मेट में बनेगी, ना कि इस लेयर में। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे आप बाय लेयर सेलेक्ट करें और इसी तरह बाय लेयर हर चीज़ आपकी बाय लेयर हो। इंडिविजुअली आपने अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ आपकी यहाँ पे बाय लेयर हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, ऑफसेट ले लेना है। हम यहाँ ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ऑफसेट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 फीट हाइट है हमारे पास, 1 फीट 6 इंचेस कर लेते हैं। हमारे फ्लोर 1 फीट कर लेते हैं, 1 फीट हमारे पास हाइट है। एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, इसकी मैंने कॉपी ले ली। फिर उसके बाद मैंने ऑफसेट ले लिया यहाँ पे लेट्स सपोज 6 इंचेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्लैब आ जाती है, बल्कि स्लैब नीचे बना देंगे। ऑफसेट ले लेंगे और ऑफसेट लेने के बाद हम 10 फीट 6 इंचेस ले लेंगे, ठीक है। ओ एंटर, 10 फीट 6 इंचेस एंटर। फिर उसके बाद ऑफसेट ले लेंगे 6 इंचेस, ठीक है। और अब हम इसमें से वो फालतू लाइंस रिमूव कर देंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे TR टाइप करके एंटर करेंगे, हम अपने सिलेक्शन करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, फालतू लाइन ऐसे रिमूव कर दिए, ऐसे इस तरह से। और यहाँ से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और इस तरह से ये लाइन। यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी आपने रिमूव कर देना है, ये भी आपने रिमूव कर देना है। ये लाइन आप यहाँ से, हाँ बिल्कुल, इसको भी आपने ख़त्म कर देना है। यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दें और ये जो आपकी लाइन्स नज़र आ रही हैं इसको भी आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। क्योंकि सेक्शन में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस तरह ये जो लाइन है इसको भी आपने रिमूव कर देना है, यहाँ से ये भी रिमूव कर देना है, ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे एस्केप का बटन दोबारा प्रेस करेंगे। यहाँ पे 6 इंच की स्लैब हमने नहीं बनाई तो 6 इंचेस यहाँ पे दे देंगे, बल्कि 6 इंचेस को हम ऊपर की तरफ दे देते हैं 6 इंचेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इस अब देखें यहाँ पे डायमेंशन ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपके डायमेंशन चेक करें तो 9 फुट 11 इंच है, जो कि मुझे यहाँ पे 10 फुट 6 इंच चाहिए। अब मैं दोबारा इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ विद हेल्प ऑफ स्ट्रेच कमांड। अब इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एस एंटर, परफॉर्म ये सिलेक्शन, एंटर, और इसको मैंने ऊपर की तरफ 6 इंचेस बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम दोबारा DLI करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन चेक करते हैं, ठीक है। 10 फुट चेंज हो गया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब ये स्लैब है, इसको भी मैं दोबारा ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो है ये लाइन आ गई। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो भी एलिमेंट हमने जिस पर्पज़ के लिए बनाई है वो हम यहाँ पे, अच्छा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइंस हमें शो हो रही हैं ये विंडो के लिए हैं, तो ऑफसेट ले लेंगे। यहाँ पे ऑफसेट हमने ले लिया जो सील लेवल है, जो हमारे फ्लोर से हाइट है इस विंडो की 2 फीट 6 इंचेस है, जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ऑफसेट ले लेते हैं 4 फीट 6 इंचेस, जो यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने अब यहाँ पे ट्रिम कर देना है, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा।
अब यहाँ पे देखें ये जो विंडोज़ आपको नज़र आ रही है ये भी यहाँ पे है, तो ऑफसेट ले लूँगा मैं दोबारा इसी लेवल पे 2 फीट 6 इंचेस, क्योंकि यहाँ पे देखें विंडो कट रही थी इस जगह पे, ये जो लोकेशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे विंडो कट रही है, और इसके ऊपर देखें ऑफसेट ले लेंगे दोबारा 4 फीट 6 इंचेस, यहाँ से इसका ऑफसेट ले लेंगे। अब इसके ऊपर 6 इंच की स्लैब होगी, जो ऑफसेट ले लेंगे, जो इसके ऊपर लंटर आएगा, और तो यहाँ पे 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं। और अब इसको हम ट्रिम कमांड से ट्रिम कर लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे फालतू लाइनों को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको मैंने यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना है, ये मुझसे रह गया। टीआर एंटर, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, दोबारा देख लेते हैं, मैं दोबारा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैंने कैसे किया, टीआर एंटर, यहाँ पे सिलेक्शन की, यहाँ पे सिलेक्शन की, एंटर प्रेस किया, इनको मैंने क्लिक किया, और इसको मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये नहीं हो रहा तो दोबारा टीआर एंटर कर लें और ऐसे रिमूव कर लें। टीआर एंटर, अगेन प्रेस एंटर, और यहाँ से ऐसे कर लें, ट्रिम हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे विंडो है तो ML टाइप करके एंटर करें, ये विंडो का सिंबल आ गया आपका, और यहाँ पे विंडो का सिंबल आ गया। ठीक हो गया। और अब हमने हैच कमांड को इस्तेमाल करना है। हैच कमांड को इस्तेमाल करने के लिए हम H टाइप करेंगे, H का बटन टाइप करके एंटर किया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका कंक्रीट है, ये भी कंक्रीट है, और ये भी कंक्रीट है। यहाँ पे आएंगे और कंक्रीट आर्कॉनिक का सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। साइज़ आपका बहुत बड़ा होगा, आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लें कि 20 कर लें, या आप 0.5 कर लें, आपको नज़र आएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और 5 कर लेते हैं, यहाँ पे 1.1 कर लें, जो कि आपको यहाँ पे सही नज़र आया। ये 0.1 ठीक आ रहा है, 0.1 मैंने कर दिया। अच्छा, ये पोर्शन मुझसे रह गया, H एंटर, दोबारा इसको भी क्लिक कर लेते हैं और क्लोज़ कर लेते हैं। और अच्छा, ये जो पैटर्न है इसको भी मैच प्रॉपर्टी के हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, और थोड़ा सा इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका स्केल और भी छोटा कर 0.05 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्लोज़ कर दिया। मैच प्रॉपर्टी, इसको मैं सेलेक्ट किया और इसको भी स्केल बराबर कर दूँ। अब जो कटेड वॉल है वो हमने एंगल्ड लाइन से शो करनी है, तो उसको दोबारा हैच कर लेते हैं, H एंटर, और यहाँ से हमने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ से मैंने कटेड लाइंस को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये ANSI 131 सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया। अब हमने क्या करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर से पहले इसका स्केल में बढ़ा देता हूँ, 1 कर लेते हैं, अब ठीक आ गया। लेकिन हम फ़िलहाल एक और पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लें, हाँ ये बिल्कुल सही पैटर्न है, क्लोज़ कर लें। ये पैटर्न हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, ये आपने सिर्फ इस तरह ओपन शो नहीं करना। इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से मूव कर लूँ, थोड़ा सा अंडू कर लें, मूव कमांड से इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है पूरा आपका अर्थ शो कर रहा है। अर्थ के सिंबल को शो करने के लिए हम H टाइप करेंगे, और H टाइप करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे, इसमें अर्थ का पैटर्न भी है, इसको मैंने क्लिक किया। इस तरह से आपने अर्थ को शो करना है। अच्छा, यहाँ पे भी ये आपका जो है ये वाला पैटर्न आएगा, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे एक कंटिन्यूटी, एक सिंबल शो करना है कि ये जो वॉल है ये नीचे तक आगे गई हुई है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूटी